सीबीएसई के मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे पास 2023 के ये सारे पब्लिकेशन की किताब है, या भारत में कह लीजिए सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पब्लिकेशन है और उसके जो सैंपल पेपर है वो अवेलेबल है। उसको मैंने सभी सैंपल पेपर को परचेज किया है। करीब 7,000 से 7,500 के करीब पैसे लगे और इन बुक्स को खरीदा। मैं जानता हूँ एक तरह से यह परचेज काफी व्यर्थ है, लेकिन इन परचेज को करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता था कि कौन सैंपल पेपर बेस्ट है। और इसके लिए जब मैं डिफरेंट सैंपल पेपर को एनालिसिस किया और देखा तो पाया कि आपको मेरे ये 2 सैंपल पेपर खरीदने में 500 रुपीज लग गए। वही मैंने ये 2 सैंपल पेपर खरीदा है तो उसमें करीब लग गए तो हमारे 700 के करीब। 2 सैंपल पेपर, 2 सब्जेक्ट सीबीएसई क्लास 10th के। इससे पता क्या चलता है या क्या होता है कि इस समय सैंपल पेपर का बहुत बड़ा बाजार है सीबीएसई के लिए, और स्टूडेंट के लिए ये सैंपल पेपर को परचेज कर पाना भी काफी मुश्किल है। कई मोटे मोटे सैंपल पेपर है तो वहां पर स्टूडेंट करे तो क्या करे। आखिर इतने महंगे सैंपल पेपर, और कोई भी सैंपल पेपर एक सब्जेक्ट का ले लीजिए 10 से 15 ही सैंपल मिलते हैं। और इनके बाद अन्य अन्य मैं बुक को दिखला दूं तो सीबीएसई का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। इतने बुक है कि मैं खुद, चूंकि मेरा काम स्कूल में पढ़ाना है, ट्यूशन भी पढ़ाना है, ऑनलाइन कोचिंग भी देना है, तो इसके लिए बुक रखने पड़ते। The more books you have, the more you can improve your engagement with the study and students. इसके बाद मैं कुल मिला के कंक्लूजन पहुंचता हूं कि मेरी जरूरत थी कि एक ऐसा बुक हो जिसमें के सभी सैंपल पेपर और सस्ता मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इतने महंगे सैंपल पेपर, कोई 2 सैंपल पेपर की कीमत 500 रुपए, 2 सैंपल पेपर की कीमत 600 रुपए। इवन मैं और सरप्राइज था, एक सैंपल पेपर पब्लिकेशन के वहां पर तो करीब 700 रुपए मिल रहे थे। पब्लिकेशन किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने ये जो सैंपल पेपर है इसको मैंने परचेज किया। तो ये सैंपल पेपर मुझे पड़ गया, देख लीजिए यहाँ पर प्राइस भी है नीचे लिखा हुआ, और करीब आपको 20 से 30% डिस्काउंट पर ऑफलाइन मिल जाता है। ऑनलाइन आप परचेज करेंगे तो जो कुछ भी अवेलेबल होता है, तो उसको मैंने परचेज किया है और ये वाकई में बेनिफिशियल है, क्योंकि इस सैंपल पेपर में जो कुछ भी मुझे खासियत देखने को मिली है वो ये है कि सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है और उतने ही सैंपल पेपर दिए गए हैं जिसको कि स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है डेली लाइफ में। अब ज्यादा सैंपल पेपर, समय कितने हैं, सेल्फ स्टडी करेगा, कोचिंग लेगा, ट्यूशन लेगा या अपनी पढ़ाई करेगा, और उसके अलावे मॉक टेस्ट करेगा। मॉक टेस्ट भी सेल्फ करने हैं, तो उसके लिए एक ऐसे ही सैंपल पेपर की जरूरत थी। द बेस्ट एवर सैंपल पेपर मुझे लगा। और इस सैंपल पेपर की सबसे बड़ी खासियत है कि आपको ब्लूप्रिंट प्रत्येक चैप्टर का दिया गया। अब माइंड मैप को देख लो, माइंड मैप बड़े बड़े चैप्टरों में फेल कर जाते हैं और लंबा चौड़ा बुक दे दिया जाएगा और लंबा चौड़ा उसमें लफबाजी है, तो लफबाजी से काम नहीं चलते हैं भाई। ये आपको कुल मिला के इसमें जो मैंने देखे कि 5,500 से 7,000 के करीब क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज और बाकी सारे। दूसरी बात थी कि मैथ में जो भी स्टेप मार्किंग की गई थी, ये आप देख लीजिए, मुझे काफी अच्छा लगा। उसी तरह से लैंग्वेज हो या साइंस के पेपर हो, इसमें आंसर थे टू द पॉइंट, वर्ड लिमिट के हिसाब से थे, इसलिए मुझे ये सैंपल पेपर बहुत अच्छा लगा। सस्ता भी है, सभी सब्जेक्ट कवर्ड है, और वर्ड लिमिट के हिसाब से नहीं कि लफबाजी करके बड़े बड़े आंसर दे दिए गए, स्टूडेंट को रिवाइज करने में भी दिक्कत होती है। तो ये कुल मिला के मुझे, मेरे विचार से बेस्ट सैंपल पेपर था। यदि आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपने मर्जी से भी खरीद सकते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि कौन सा सैंपल पेपर आपको बहुत अच्छा लगा। बाय फॉर नाउ।